से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और इस नवरात्रि में दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ प्लांट्स जिनको आप अपने घर में प्लेस करके सारे एडवांटेज ले सकते हैं और दुर्गा माँ को प्रसन्न भी कर सकते हैं। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। देखिए, नवरात्रि में हम बहुत शुभ शुभ कार्य करते हैं और नवरात्रि में ही क्यों, हमें तो डेली ही शुभ कार्य करने चाहिए। लेकिन नवरात्रि में जो पूरा मुहूर्त और जो पूरा ऐसा ऑरा बन जाता है हमारे सराउंडिंग में कि जो हम कार्य करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जब अगर नवरात्रि में किसी को घर लेना हो या किसी को कार लेना हो या कोई शुभ का कार्य करना हो तो नवरात्रि से बेटर कोई और टाइम हो ही नहीं सकता। तो आपने बहुत सारे ऐसे नेट पे सर्च किया होगा और आपने आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने वो सारी चीजें सर्च कर ली होंगी कि हम माँ को क्या क्या चढ़ाएं, दिया बाती सारी चीज आपने कर ली होंगी। बट मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस नवरात्रि में आप कौन कौन से प्लांट्स लगा के माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमने पहले प्लांट की, जो है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा। जो गुड़हल का पौधा है उसमें से जो फूल निकलता है गुड़हल का वो माँ को बेहद पसंद है। यहाँ तक कि जो संतोषी माँ का फास्ट रखते हैं या जो फ्राइडे के फास्ट रखते हैं, दुर्गा माँ के फास्ट रखते हैं, वो लाल कलर का फूल और हिबिस्कस जरूर माँ को अर्पित करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी बालकनी में आपने पहले से ही प्लेस किया होगा ये पौधा तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बालकनी से हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल को तोड़ सकते हैं और सीधा माँ को अर्पित कर सकते हैं। दूसरा पौधा सबसे इम्पोर्टेंट, गुलाब, जो हमारे यहाँ पे मतलब आपको हाइब्रिड वेराइटीज में मिल जाएगा, आपको इंग्लिश रोज मिल जाएगा, देसी में भी मिल जाएगा। आप किसी भी वैरायटी का, किसी भी स्पीशीज का आप रोज प्लांट अपने बालकनी में प्लेस कर सकते हैं और माँ को चढ़ा सकते हैं उसके फूल, क्योंकि जो गुलाब के फूल होते हैं वो भी माँ को बेहद पसंद है। अब मैं तो आपको यही बोलूंगी कि बाहर से लेने से अच्छा तो यही है कि आप अपनी बालकनी में लगाएं और जब डेली फ्लावर्स निकलेंगे तो बहुत सारे हनी बीज अट्रैक्ट होंगे, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करेंगे और बहुत सारे बेनिफिट होंगे प्लांट्स को भी और हमें भी। तीसरे प्लांट की ओर चलते हैं, पान का पौधा जो बीटल नट है। पान को हम दुर्गा माँ को समर्पित करते हैं, तो पान का प्लांट भी आपको अपनी बालकनी में रखना चाहिए नवरात्रि में। तो स्पेशली नवरात्रि में ही अभी लगा लीजिए और फिर पूरे साल चलता रहेगा, एक बेल की फॉर्म में चलता रहेगा। जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये तो खैर मनी प्लांट है, इसके पास में दिख नहीं रहा है अभी, यहाँ पे ये रखा हुआ है हमारा पान का प्लांट। बल्कि आप ये देख भी सकते हैं कि पान का प्लांट किस तरीके का होता है और नर्सरी में अवेलेबल है सारे प्लांट्स, तो आपको वहां से मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे अगर आप अपने न्यू प्लांट्स को नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो उनको पहले वहां प्लेस कीजिएगा जहाँ पे कम धूप आती है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेंगे उसके बाद आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं। सॉइल कंपोजिशन बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें नीम खली का इस्तेमाल कीजिएगा। नेमाटोड्स और ऐसे बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि सॉइल को खराब कर देते हैं और जो ये पौधे होते हैं ये ज्यादातर पौधे क्ले मिट्टी में लगे होते हैं, तो क्ले मिट्टी में नेमाटोड्स का होना बहुत नेचुरली है कि हो जाता है। इनिशियली आपको पता नहीं चलेगा बट सम टाइम, थोड़ा सा टाइम बीता और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका प्लांट धीरे धीरे खराब हो गया, तो नेमाटोड्स की वजह से वो ऐसा हो सकता है। तो अभी रिसेंटली अगर आप हाल फिलहाल अगर अभी लगा रहे हैं कोई भी प्लांट तो नीम खली को यूज कीजिएगा एज अ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर के तरीके से भी नीम खली काम करती है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्लांट की ओर। जो दूसरा प्लांट है वो है ओलियंडर यानी कनेर का पौधा। आप कनेर के पौधे को भी अपने बालकनी में लगा सकते हैं, कम धूप में आसानी से ग्रो हो जाता है। बंचेस में इसके फ्लावर निकलते हैं डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट साइज में आपको इसके कलर में फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। जो फूल होते हैं वो बहुत ज्यादा, उसमें अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट प्लांट है मोगरा। मोगरा में सफेद कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। जैस्मिन है, क्रीप जैस्मिन से बहुत सारी जैस्मिन की स्पीशीज आती है। आप कोई भी जैस्मिन को ऑप्ट कर सकते हैं अपनी बालकनी के लिए। जो इसके फूल होते हैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है कि आपने अपनी बालकनी में लगाया ना तो दूसरे की बालकनी में खुशबू चली जाएगी। बल्कि वो भी सोचेगा मैंने तो कहीं पे कुछ लगाया नहीं, कहाँ से खुशबू आ रही है ये। इन तमाम पौधों को आप इस नवरात्रि में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी लगाइएगा, एडवांटेज उठाइएगा और एक बार लगा के ट्राई तो कीजिए
और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या एडवांटेज होगा, क्या होगा। वैसे भी सॉइल के अंदर अगर हम मतलब टच करते हैं अपने हाथों से, तो सॉइल के अंदर जो कंपाउंड्स निकलते हैं वो हमारे सेरोटोनिन यानी कि ब्रेन के केमिकल को और ज्यादा बूस्ट अप करते हैं। तो अगर किसी को स्ट्रेस होता है या किसी कोई मेंटल किसी भी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो उन लोगों के लिए भी गार्डनिंग एक अच्छी हॉबी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।